तो उस एक इंसान ने अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की कि बच्चों को मारा ना जाए। उसने कहा हम अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं अल्लाह के नाम पे, इससे होने वाली आमदनी जो होटल की इनकी क्रॉकरी टूटती है बच्चों के हाथों से, उसमें दे दिया जाए। तो इसलिए समाज को सुधारने के लिए, जैसे मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, ये जो है कब्रिस्तान के लिए, मदरसों के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अभी एक जगह जो है एक प्रॉपर्टी वक्फ की है जो बार एसोसिएशन के नाम पे। एक खुर्शीद साहब कोई थे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी वक्फ की। बार एसोसिएशन जो है एक नाम, शहर का नाम याद नहीं आ रहा, उनके नाम पे एक प्रॉपर्टी वक्फ, बड़ी प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी वक्फ की। उससे होने वाली आमदनी जो है बार एसोसिएशन, उस ज़िले के बार एसोसिएशन को जाती है। वकील साहब, ये आखिर हुकूमत को ये 20 और 10 साल के बाद ये होश आया? हुकूमत तो पहले से ही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसके बाद अब इसको ये क्या होश आया, क्या वजह है कि जो वो संशोधन करना चाहती है कि साहब वक्फ से मुसलमानों का नुकसान है, गरीब मुसलमान नहीं पल पा रहे हैं, या उनकी सही परवरिश नहीं हो रही है, या सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या ये साजिश है या हकीकत में हुकूमत को कुछ फ़िक्र है मुसलमानों की? इसके बारे में ज़रा वजाहत और चाहिए। देखिए, 2013 तक ये कहा जाता रहा कि वक्फ की संपत्ति पे लोग नाजायज़ कब्जे कर रहे हैं, और बाकी में वक्फ की संपत्तियों को तमाम लोगों ने कब्जे किए। हमारी मैनपुरी में अभी कुछ दिन पहले ये गैयन नगरे के पास पूरी पक्की कब्रें जो है JCB से उखाड़ के फेंक दी गई। कई मुकदमे हम लड़ रहे हैं जो वक्फ की कब्रिस्तानों पर लोग कब्जा करना चाहते हैं। सरकार ने सरकार की अपनी संपत्तियों को तो सबको बेच लिया। अब सरकार लोगों को गुमराह करके कि मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हम ये बिल लाए हैं, जैसे उन्होंने किसानों के फ़ायदे के लिए बिल लाए थे, किसानों ने कहा हमें मंजूर नहीं है। मुसलमानों से बगैर पूछे हुए मुसलमान उसके खिलाफ चिल्ला रहे हैं कि नहीं साहब हमें नुकसान होगा इसका। सरकार की नीयत ये है कि जो कब्रिस्तान वगैरह की संपत्तियां हैं, जो प्लेन हैं, थोड़े बहुत जो कब्रें में वगैरह बनी उखाड़ के फेंक देंगे और उन पे सब पे प्लॉटिंग करा देंगे, उनके लोग काबिज हो जाएंगे, ये संपत्तियां भी बेच लेंगे। सरकार की नीयत इसमें ठीक नहीं है। अब जो मसला ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, सुप्रीम अदालत में है, कानूनी एतबार से क्या लगता है आपको कि हमको, क्या मुसलमानों को सही मानों में उसका हक मिल सकेगा? देखिए, इंसाफ होगा तो यकीनन मिलेगा, और इंशाअल्लाह ये जो है हम ही नहीं, हमारे वकील साहब राम प्रकाश जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए। सब पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि इंसाफ हो, न्याय को कोई रिफ्यूज़ नहीं करता, हर इंसान चाहता है। बेईमान आदमी भी ये चाहता है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये तो इंसाफ की बात है। उन्होंने कहा कि साहब हम जो वक्फ बोर्ड में हम 2 हिंदू भी रखेंगे, तो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सवाल किया, क्या हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टी में भी मुसलमानों को रखा जाएगा? अगर नहीं रखा जाएगा तो सरदारों की प्रॉपर्टी में सरदारों को रखा जाता है, क्रिश्चियन की प्रॉपर्टियों में क्रिश्चियन को रखा जाता है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी में, वक्फ प्रॉपर्टी में मुसलमान मेंबर, चेयरमैन और मेंबर रखे जाते थे। तो अब इसमें उन्होंने कहा हम इसमें हिंदू मेंबर भी रखेंगे। नियत क्या है, क्या करना चाहते हैं? अगर वो अकबर के दीन इलाही को जो है लागू करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, जबकि इस दौर में मुगलों का जबरदस्त विरोध हो रहा है, और अकबर का दीन इलाही यही तो था कि हम सब मिक्स होकर रहना चाहते हैं, तो अगर यह सब एक दूसरे की संपत्तियों में रहेंगे, अगर ये ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हो, आपको लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो मंदिरों में भी जो है मुसलमानों को रख लीजिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये मस्जिदें हुई, इनके अंदर कोई आमदनी नहीं होती। कब्रिस्तान है मुसलमानों के, वक्फ की संपत्तियां, इनमें कोई आमदनी नहीं होती। खानकाहों पे चादर चढ़ाने के अलावा कोई आमदनी नहीं होती। जो वक्फ की संपत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मसाजिद वगैरह की जो प्रॉपर्टियां हैं और उनमें जो दुकानात बनी हुई हैं और वो किराए पे उठी हुई हैं, तो वो किराए पे भी कोई 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये पे थी। अगर तरमीम करनी थी, जबकि वक्फ बोर्ड, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये कानून बदला था कि उस क्षेत्र में जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी होगी वो किराया, उसका रेंट है, उसी के मुताबिक कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो ठीक उसका उल्टा कर दे रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं हम तो यही नहीं मानते, जो प्रॉपर्टियां रिकॉर्डेड होंगी उन्हीं को मानेंगे, और जो रिकॉर्डेड नहीं होंगी उन्हें नहीं मानेंगे। अब जैसे 1885 में रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, 1885 से पहले जिन्होंने प्रॉपर्टियां वक्फ की, तो अब वो प्रॉपर्टी वक्फ करने वाला व्यक्ति तो जिंदा है नहीं इस वक्त,
जो ये बताए कि मेरी संपत्ति थी और उसका ये रिकॉर्ड है और हमने जुबानी वक्फ की थी, बताने वाला भी नहीं है और कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो अब सरकार उससे मानने से भी इनकार करती है कि हम उसको नहीं मानेंगे, जो रिकॉर्डेड होगी सिर्फ उसी को मानेंगे। शायद कल यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ यही इशारा दिया है जी। कि इससे पहले की जो मस्जिदें रही हैं उनका क्या होगा। हुकूमत तो मांगेगी इसके कागज़ दिखाइए, या ख़रीदो फरोख्त के कुछ कागज़ हों या वक्फ के कागज़ हों। शायद यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात शायद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि जितनी पुरानी संपत्तियां हैं उनका सबूत कहाँ मिलेगा। जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है, सब जानते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद है मुगलों ने बनवाई थी, लेकिन उसका वक्फ डीड कहाँ मिलेगी। अगर वक्फ डीड नहीं मिलेगी तो सरकार तो मानेगी नहीं इसको। जब सरकार नहीं मानेगी तो फिर इसी में उलझाए रहेंगे लोगों को। बहरहाल आप मुस्लिम समाज के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं इस सिलसिले में? मुस्लिम समाज नहीं, मैं नॉन मुस्लिम समाज को भी, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, उनको भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट किया है उन्होंने, और वक्फ बिल में ये कहा कि हमारे हिंदू भाई अपनी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकते, जबकि हिंदू भाई चाहें तो अपने मंदिर के नाम पे, धर्मशाला के नाम पे और किसी धर्म के नाम पे, स्कूल के नाम पे वो भी वक्फ कर सकते हैं संपत्ति को। नहीं, जो 2013 में ये आया। मेरी एक बात सुन तो लीजिए पूरी। अब उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को, जो एब्सोल्यूट ओनर हैं, एब्सोल्यूट ओनर कहते हैं जो कंप्लीट मालिक है, हमारा कोई हिंदू भाई कंप्लीट मालिक है अपनी संपत्ति का, और उसको अधिकार है वो अपनी संपत्ति किसी को भी दे दे, वक्फ कर दे, दान कर दे, या कोई बैनामा कर दे, सेल डीड कर दे, रहन रख दे, उसको पूरा अधिकार है। यहाँ पर सरकार ने उसको बाउंड कर दिया कि आप अपनी संपत्ति को वक्फ। नाम राम प्रकाश पाल। राम प्रकाश पाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्फ संशोधन बिल के ताल्लुक से? क्या कहना चाहेंगे? ये बिल जो हुकूमत लाई है, क्या इसकी मंशा दुरुस्त है या सिर्फ ये मुसलमानों को धोखे में रखना चाहती है? ये हमारा बिल्कुल ये मानना है, ये मुसलमानों को धोखे में रखना चाहते हैं। इनकी मंशा कतई ठीक नहीं, और जो ये संशोधन लाए हैं ये संविधान विरोधी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और हमारी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, इस बारे में क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैर मुस्लिम अपनी ज़मीन को वक्फ नहीं कर सकते, इस पर कुछ बताइए। क्या ये इनका लाना वक्फ का सही है या नहीं? उनका ये कहना दुरुस्त है या नहीं है? कतई दुरुस्त नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी का, किसी को दान देने, किसी को अपनी संपत्ति को बेचने का पूरा अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, ये तो फंडामेंटल राइट में है। हम अपनी संपत्ति को किसी को दान दे सकते हैं, बेच सकते हैं, ये बिल्कुल गलत कानून है। क्या आप उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो हक बजाने फैसला करेगी? उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं ये तो उनकी मंशा होगी। वैसे हमारा तो मानना है सुप्रीम कोर्ट को इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सवाल किए सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक।